नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों सिंह राशि, लियो साइन और धनु राशि सैजिटेरियस साइन के स्त्री पुरुषों, जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को, और इसी के साथ आप सभी सिंह राशि और धनु राशि वालों की शनि की ढैया का प्रारंभ होने जा रहा है। शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लिए ढैया लेकर आएंगे। आज के वीडियो विश्लेषण में हम सभी सिंह राशि, लियो साइन और सैजिटेरियस साइन धनु राशि वालों पर शनि के इस गोचर, इस ट्रांजिट, इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ढैया आपके लिए क्या लेकर आई है, कैसा बीतेगा आपका अगला 2.5 साल का वक्त, इसी की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से लोग होंगे जो शनि के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, वो किस प्रोफेशन, किस व्यापार, किस नौकरी को करने वाले लोग होंगे, और किन नक्षत्रों में जन्मे हुए लोगों पर शनि की इस ढैया का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आमतौर पर ढैया कष्टकारी होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि ढैया में सारे बुरे ही परिणाम मिलते हैं। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी हो तो ढैया में अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। आज के वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि किन लोगों को शनि की ढैया के अच्छे परिणाम मिलेंगे और किन लोगों को बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपको कुछ निवेदन करूंगा, मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, और वीडियो के अंत में उपायों वाले सेक्शन में मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको यदि आप जीवन भर जापेंगे तो शनि आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। धनु राशि और सिंह राशि दोनों के लिए अलग अलग मंत्र होंगे। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर, एक स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ। यह वीडियो विश्लेषण चंद्र गणनाओं पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी राशि सिंह, लियो है, या फिर आपकी राशि धनु, सैजिटेरियस है, तो यह शनि की ढैया का विश्लेषण केवल आपके लिए है। गौर से इस वीडियो को देखिएगा। दुनिया भर में सिंह राशि और धनु राशि के अरबों खरबों लोग हैं। इस वीडियो विश्लेषण में बताई गई मुख्य मुख्य बातों का प्रभाव सबके ऊपर एक जैसा पड़ेगा, किंतु फिर भी कुछ बातें ऐसी होंगी जो डिफर करेंगी। रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द सैटर्न्स पोजिशन इन देयर नाटल चार्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सैटर्न्स डिग्री, सैटर्न्स पावर, डिपेंडिंग अपॉन द राजयोगाज एंड दुर्योगाज formed by Saturn in their birth chart. This is not your personalized prediction. This is a generalized prediction. This is a general prediction based on Saturn's transit. Conditions applied everywhere. यह आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। आकाश मंडल में, सौर मंडल में शनि का जो गोचर, जो मूवमेंट होने जा रहा है, यह वीडियो विश्लेषण उसी के आधार पर तैयार किया गया है। शनि एक सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। एक राशि में 2.5 ईयर्स, 2.5 साल विराजमान रहते हैं, और जब भी शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो कुछ लोगों की शनि की 7.5 प्रारंभ होती है, कुछ लोगों की 7.5 खत्म हो जाती है, कुछ लोगों की ढैया प्रारंभ होती है और कुछ लोगों की ढैया खत्म हो जाती है। शनि एक साथ सभी 12 राशि वालों को प्रभावित करते हैं, किंतु जिन पर शनि की ढैया या 7.5 चलती है उनको सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। शनि की ढैया या 7.5 कष्टकारी होगी या लाभकारी होगी, इस बात का निर्णय हम आपकी अपनी जन्म पत्रिका में अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग में मिली हुई रेखाओं के आधार पर करते हैं। यदि रेखाओं की संख्या अच्छी है तो शनि की ढैया लाभकारी होगी, यदि रेखाओं की संख्या कम है तो शनि की ढैया कष्टकारी होगी। आज के वीडियो में हम डिटेल में सिंह राशि से शुरू करके धनु राशि पे खत्म करेंगे शनि की ढैया के प्रभाव को। चूंकि काल पुरुष की नेचुरल कुंडली में पहले सिंह राशि, लियो साइन आता है, इसलिए पहले हम शनि की ढैया का प्रभाव लियो राशि पर, सिंह राशि पर देखते हैं। सिंह राशि के मित्रों, आपके लिए शनि जा रहे हैं अष्टम भाव, 8th हाउस में। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष जादू टोना का होता है, ससुराल पक्ष होता है। जो कुछ भी हिडन है, छुपा हुआ है, वो अष्टम भाव है। अष्टम भाव और अष्टम भावेश अर्थात अष्टमेश पर पहले ही हमारे चैनल पर एक वीडियो बना करके मैंने अपलोड किया था। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप अष्टम भाव को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो अवश्य देखिए। मैं संक्षेप में बताता हूं कि अष्टम भाव ससुराल का पक्ष होता है, पीएचडी रिसर्च होता है, विरासत में मिलने वाली संपत्ति होता है, आपके गुप्त शारीरिक संबंध, हिडन सेक्सुअल रिलेशन विद इन योर सिटी, अपने ही शहर में गुप्त शारीरिक संबंधों को दिखाता है, बदनामी का कारण होता है। अष्टम भाव लड़ाई झगड़े को दिखाता है, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, गुप्त साधनाओं का भी भाव है। ससुराल पक्ष में बनने वाले शारीरिक संबंधों, सेक्सुअल रिलेशंस को भी दिखाता है।
आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं से, जैसे साली से या साले की वाइफ से या किसी अन्य स्त्री से प्रेम संबंध, सेक्सुअल रिलेशन बन जाता है। उसी प्रकार कई सारी ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनका अपने ससुराल में किसी जेठ, देवर इत्यादि से शारीरिक संबंध बन जाता है। इन सभी शारीरिक संबंधों में अष्टम भाव की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि ये बेड प्लेजर को दिखाता है, गुप्त शारीरिक संबंध अपने शहर में। अब शनि आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए, छठे भाव के और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं। 6th और 7th हाउस के लॉर्ड बन के 8th हाउस में जा रहे हैं। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का स्थान, एक बुरा स्थान है। नौकरी, कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स इत्यादि को भी इससे देखते हैं, हीलिंग भी इससे देखते हैं। छठे भाव और छठे भावेश यानी षष्ठेश पर एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो छठे भाव को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। और सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, पति पत्नी का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, सोशल इमेज का। सप्तम भाव और सप्तम भावेश पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो सप्तम भाव को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब छठे और सातवें का स्वामी होकर के शनि यदि अष्टम में चला जाए, एक बुरे स्थान का स्वामी दूसरे बुरे स्थान में चला जाए, तो क्या क्या परिणाम दे सकता है, आप सभी लियो साइन सिंह राशि वालों को ये विस्तार से बताता हूँ। देखिए, छठे का स्वामी अष्टम में जाना विपरीत राजयोग बनाता है, जिसको हर्ष नाम का विपरीत राजयोग कहते हैं। शनि छठे भाव 6th हाउस के स्वामी हैं और छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का। तो शनि पहले से चली आ रही किसी बीमारी का नाश करेंगे। मैंने हमेशा बताया है कि 3, 6, 11 अर्थात त्रिषणाय भावों में यदि कोई उष्ण ग्रह, गर्म ग्रह बैठा हो तो वो हमेशा अच्छे परिणाम देता है। और 8वां भाव मृत्यु को दिखाता है, आयु को दिखाता है। तो आप सभी सिंह राशि लियो साइन वालों को शनि से संबंधित डिजीज होंगे। शनि से संबंधित रोग क्या क्या होंगे? पेट में रोग होगा, गैस होगी, शनि एक गैसियस प्लैनेट है। साथ ही इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होगी। शनि कमर के नीचे का हिस्सा दिखाते हैं, कमर और नीचे लोअर लेग, घुटने, टांग वगैरह को। अष्टम भाव दुर्घटनाओं का है, रोड, ट्रैफिक एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना, वाहन दुर्घटना या लंबी चलने वाली बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेस का है। तो आप सभी सिंह राशि वाले लोगों को कमर में कोई ना कोई दर्द होगा, कोई ना कोई रोग होगा। लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, सियाटिका, स्लिप डिस्क इत्यादि की पूरी संभावना बनती है। घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको गठिया वात रोग कहते हैं। पैर में चोट लगना, टांग का टूटना। ये डिपेंड करता है शनि की अपनी क्या पोजीशन है आपकी जन्म कुंडली में, उस पर ये परिणाम थोड़ा बहुत भिन्न होंगे, पर मूल रूप से परिणाम यही रहते हैं कि शनि लंबी चलने वाली बीमारी देंगे आपको जब छठे का मालिक होकर अष्टम में बैठेंगे। अष्टम भाव बदनामी का होता है, अष्टम भाव झूठे आरोपों का होता है। आप में से कई सारे लोगों के ऊपर ससुराल पक्ष के द्वारा या ससुराल पक्ष की महिलाओं के द्वारा, क्योंकि शनि महिलाओं को दिखाते हैं, तो ससुराल पक्ष की महिलाओं के द्वारा, सास, ननद, जेठानी, देवरानी इत्यादि के द्वारा झूठे आरोप भी लगेंगे। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ससुराल पक्ष से आपके भयंकर झगड़े होंगे। ससुराल पक्ष की महिलाओं से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। यदि आपको विरासत में कुछ मिलने वाला है, ससुराल पक्ष की कोई संपत्ति वगैरह, कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी, तो वो नहीं मिलेगी। यदि आप पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उसमें बाधा आ जाएगी। आपके एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आपके झगड़े होंगे। यदि आप एलआईसी एजेंट हैं, सीबीआई, सीआईडी, डिटेक्टिव सर्विसेज में हैं, तो भी आपके लिए समय खराब है। शनि अष्टम भाव में बैठ के आपकी आयु को कितना प्रभावित करेंगे, इसका निर्णय भी शनि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में देखकर होगा। इसका निर्णय भी सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग में रेखाओं की संख्या को देखकर होगा। पर फिर भी शनि आपकी आयु को प्रभावित तो करेंगे। अर्थात आप में से कई सारे लोगों के जीवन पर संकट आ सकता है। कोई लंबी चलने वाली गंभीर बीमारी हो सकती है। सावधान रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के दशम भाव पे, कर्म स्थान पे। आप में से कई सारे लोगों का जॉब बदल जाएगा, कई सारे लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा, कई सारे लोगों का डिमोशन हो जाएगा, अर्थात पोस्ट घटा दिया जाएगा। कई सारे लोगों को उनकी योग्यता के मुताबिक काम नहीं मिलेगा। आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की है, आपकी योग्यता, आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्रियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मन मार के, झक मार के आपको काम अपने लेवल से नीचे का करना पड़ेगा। अर्थात कार्य क्षेत्र में असंतुष्टि रहेगी, बार बार काम बदलेगा, बार बार नौकरी छूटेगी। आज ये नौकरी छूटी, कल वो नौकरी छूटी, परसों वो नौकरी पकड़ी। इस तरह से परिवर्तन होता रहेगा। आपके शहर में, आपके वर्क प्लेस में, आपके ऑफिस में, आपके पोस्ट में, आपके केबिन में कोई ना कोई चेंज अवश्य आएगा।
कई सारे नौकरी वाले लोग बिजनेस में चले जाएंगे, कई सारे व्यापारी नौकरी करने लगेंगे। तो बहुत बड़ा उलटफेर कर्म क्षेत्र में दिखा रहा है। लोअर ग्रेड लोगों से आपको समस्या होगी। चपरासी वर्ग, सफाई कर्मचारी, मजदूर वर्ग, घरेलू नौकर नौकरानी, ऑफिस में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, स्वीपर, वॉचमैन, गेट कीपर, कैब ड्राइवर, इन सब से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इनके द्वारा भी झूठा आरोप लग सकता है आपके ऊपर, या इनके द्वारा भी कोई कष्ट आ सकता है आपके ऊपर, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के सेकंड हाउस पे। धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब परिवार का स्थान, भोजन का स्थान, आंखों और दांतों का स्थान। शनि की यह दृष्टि थोड़ी अच्छी है। शनि जब भी धन स्थान को देखते हैं और मित्र की राशि है उनकी, तो धन जमा करवाएंगे, अर्थात आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, संचित धन में वृद्धि होगी। किंतु यही शनि की दृष्टि कुटुंब परिवार में झगड़े करवा देगी। पाप ग्रहों की एक विशेषता होती है कि जब भी किसी भाव में बैठते हैं या किसी भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो उस भाव से संबंधित जीवित चीज़ों को, अर्थात जो व्यक्ति उस भाव से संबंधित होते हैं, उनसे दूरियां लाते हैं, और जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें वृद्धि करते हैं। तो धन की वृद्धि होगी, परंतु कुटुंब परिवार से दूरियां आएंगी, झगड़े होंगे। आपको आंखों में और दांतों में कोई रोग होंगे, आपके रूट कनाल ट्रीटमेंट हो सकता है, टूथ एक्सट्रैक्शन हो सकता है, आंखों पे चश्मा चढ़ सकता है, या आंखों में कोई चोट लग सकती है, कोई और बीमारी आ सकती है, ड्राइनेस वगैरह हो सकती है। भोजन आपको ठंडा और बासी मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा शनि की दसम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के पंचम भाव पे। संतान का, प्रेमी प्रेमिका का, रोमांस का स्थान है, विद्या का स्थान है। सिंह राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए संबंध खराब होने का समय आ चुका है, ब्रेकअप हो जाएंगे, दूरियां आ जाएंगी। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए भी समय खराब है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन भटकेगा, शिक्षा में बाधा आएगी, व्यवधान होगा। एक ही क्लास में कई साल गुजारने पड़ेंगे आपको, तब जाके दूसरी ऊंची कक्षा में पहुंचेंगे। सिंह राशि के व्यक्तियों के अपने संतान से संबंध खराब हो जाएंगे, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, बच्चों से कष्ट मिलेगा, बच्चों से दूरियां आएंगी। आइदर फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस अवश्य होगा अपनी संतान से। बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करें शनि की इस ढैया के पीरियड में। शनि आपको कितना बुरा प्रभाव देंगे ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग को देखकर और आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है। पर ये मोटे मोटे परिणाम हैं जो सभी सिंह राशि वालों को कम या ज़्यादा मात्रा में देखने को अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ज्योतिषी अष्टम भावस्थ शनि के बारे में एक श्लोक लिखते हैं। अभी जो श्लोक आप देख रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ है कि जब अष्टम भाव में शनि हो तो व्यक्ति पे चोरी का आरोप लगता है, अर्थात झूठे आरोप लगते हैं, व्यक्ति दुखी होता है। मित्रों, शनि एक ब्रह्मचारी ग्रह है। शनि को अपनी ही पत्नी का श्राप मिला हुआ है, जिस कारण शनि ने ब्रह्मचर्य को धारण किया है। शनि की दृष्टि नीची रहती है। इसकी कथा कुछ ऐसी है कि एक बार शनि की पत्नी, जो एक गंधर्व कन्या थी, वो संभोग की इच्छा से, सेक्सुअल रिलेशन बनाने की इच्छा से शनिदेव के पास आती है, और शनिदेव उस वक्त भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन रहते हैं। शनिदेव की पत्नी बहुत देर तक प्रतीक्षा करती है कि अब इनका ध्यान टूटेगा और अब मुझ पर कृपा करेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं है। तब शनि की पत्नी क्रोधित होकर उनको श्राप दे देती है कि आज के बाद आपकी दृष्टि जहाँ भी जाएगी वहाँ नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों, शनि की दृष्टि का शनि की स्थिति से ज़्यादा खराब परिणाम मिलता है। शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव होता है गुप्त चीज़ों का, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या, जादू टोना, ऑकल्ट साइंसेज का, और शनि स्वयं ब्रह्मचारी ग्रह हैं। तो आप में से कई सारे लोगों का अचानक से ज्योतिष विद्या, पामिस्ट्री, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब सीखने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और आप में से कई सारे लोग इन गुप्त विद्याओं को सीख भी लेंगे। आपका अचानक से योग, आध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ जाती है, परलोक कैसा होता है, ईश्वर कौन है, पर ब्रह्म क्या है, ये सारी चीज़ें जानने समझने की इच्छा जाग जाएगी। और आप में से कई सारे लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। और आप में से कई सारे लोगों को इन 2.5 वर्षों के दौरान ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो शायद अब तक आपके जीवन में आपको नहीं हुए हों। आप में से कई सारे लोग मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे, कई सारे लोग आईसीयू में पहुंच जाएंगे, कई सारे लोगों के साथ ऐसी घटना घटेगी कि उनको लगेगा अब तो मेरे जीवन का अंत आ गया। और इसी प्रक्रिया में आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है। और शनि जैसे ग्रह आपके अब तक के जीवन को एकदम पलट के रख देंगे इन 2.5 सालों के अंदर, और आपको एक नया ही इंसान बनाएंगे इन 2.5 सालों के भीतर। जब शनि की ढैया खत्म होगी तो आप स्वयं में
एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि अब आप एक नए व्यक्ति बन चुके हैं। मैं कर्क राशि का व्यक्ति हूं और मेरे ऊपर शनि की ढैया इन दिनों चल रही है, जो कि मार्च में शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाएगी। मैंने इन 2.5 वर्षों में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ हासिल भी किया है। खोया है धन, खोया है अपना स्वास्थ्य, किंतु हासिल जो किया है वो ज्ञान, वो अनुभव अद्वितीय है। मैंने खुद मृत्यु को करीब से महसूस किया है। हालांकि मैं पहले भी इन सारी चीज़ों को पहले से महसूस करता आ रहा हूँ, परंतु इन 2.5 वर्षों में शनि ने मुझे जो सिखाया है, मेरे ऊपर कष्ट देकर, मुझे मौत के मुंह में पहुंचाकर और फिर बचाकर, तो मैं शनिदेव का बड़ा आभारी हूं कि इन्होंने इन 2.5 सालों में मुझे पूरी तरह बदल दिया। और मुझे आशा है कि आप में से कई सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन शनि की इस ढैया की अवधि में अवश्य होगा। शनिदेव आपका कल्याण कर। चलिए अब जानते हैं आप में से कौन से सिंह राशि लियो साइन के लोग होंगे जो शनि के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वो लोग जिनका जन्म शनि के नक्षत्रों में हुआ है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 शनि के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है तो आप शनि के इस ट्रांजिट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और यदि आप शनि से जुड़ा कोई काम करते हैं, लोहे का, कबाड़ का, स्क्रैप का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, या आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के मालिक हैं या इस नेटवर्क से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, यदि आप लेबर यूनियन के लीडर हैं, कारखानेदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके नीचे हज़ारों मजदूर काम करते हैं, यदि आपकी कोयले की माइंस है, सफाई कर्मचारी हैं, यदि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं, अपाहिजों, वृद्धों के लिए काम करते हैं, यदि आप कोई अनाथ आश्रम चलाते हैं जो अपंग लोगों और वृद्धों की सेवा करता है, तो शनि के इस ट्रांजिट से आप ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। मित्रों, अब बात धनु राशि सजिटेरियस साइन की। धनु राशि वालों, आपके लिए शनि द्वितीय और तृतीय के स्वामी बनते हैं और जा रहे हैं चतुर्थ में। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे आपके लिए चतुर्थ भाव में, और इसी के साथ आपकी भी शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। चतुर्थ स्थान में जब शनि की ढैया प्रारंभ होती है तो घर से दूर कर देती है आपको। जैसा मैंने अभी बताया कि आपके अपने कुंडली में शनि की क्या स्थिति है और अष्टक वर्ग तथा सर्वाष्टक वर्ग में शनि को कितनी रेखाएं प्राप्त हैं, इस पर डिपेंड करता है शनि की ढैया का प्रभाव। किंतु फिर भी जो कॉमन रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। घर का सुख नहीं मिलेगा आपको, माता की तबीयत खराब होगी, माँ से दूरियां आएंगी, माँ से झगड़े होंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ आ जाएगा। घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाएंगी कि आप त्राही त्राही करने लगेंगे। शनि जब चतुर्थ में होते हैं और ढैया चल रही हो या 7.5 चल रही हो तो जमीन, मकान, दुकान, वाहन, फ्लैट इत्यादि की खरीद बिक्री नहीं करनी चाहिए। नुकसान हो जाएगा, पैसे फंस जाएंगे, आपके साथ धोखा हो जाएगा। यदि आपके पास पहले से कोई वाहन है तो उस वाहन पे खर्चे बढ़ जाएंगे, उस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या उसके चोरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 6ठे भाव पे, रोग, ऋण, शत्रु के स्थान पे, त्रिशदाय भाव है। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि 3, 6, 11 में यदि कोई उष्ण ग्रह बैठे या दृष्टि डाले तो आमतौर पे अच्छे परिणाम देता है, किंतु यहाँ शनि की ढैया चल रही है। शनि पहले से चली आ रही किसी बीमारी का तो नाश कर देंगे आपके 6ठे भाव पे दृष्टि डाल के, किंतु अपने कुछ रोग अवश्य आपको देंगे। शनि गैसियस प्लैनेट हैं और 6ठा भाव पेट का स्थान होता है। आपको पेट के रोग हो सकते, पेट में गैस बनना, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होना, इंटेस्टाइन में कोई क्रॉनिक डिजीज आना, ये शनि की ढैया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो भी सावधान रहने की आवश्यकता है, फैसला आपके विरुद्ध आ सकता है। यदि आपने कोई कर्ज, कोई लोन ले रखा है, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, होम लोन इत्यादि, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रिकवरी एजेंट आपको बहुत परेशान करेंगे, आप लोन नहीं चुका पाएंगे इस ढैया की अवधि में। आपको नए कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। शत्रुता किसी से मत करिएगा, ढैया की अवधि खराब होती है। क्योंकि शनि की ढैया चल रही है इसलिए छोटी दूरी की यात्राओं में आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। छोटे भाई बहनों से दूरियां आएंगी या झगड़े होंगे, विशेषकर संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। कुटुंब परिवार के लोगों से झगड़े हो सकते हैं, दांतों और आंखों का कोई रोग हो सकता है, पड़ोसियों से झगड़े हो सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। जो लोग लेखक हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, स्वर्णकार हैं, जो हाथों का काम करते हैं, उनके लिए समय खराब आ गया है। 2.5 साल बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के दशम भाव कर्म स्थान पे, कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करवाएगी। कई सारे लोगों की नौकरी छूट जाएगी, कई सारे लोग खुद ही नौकरी छोड़ देंगे, कई सारे लोगों की नौकरी छुड़वा दी जाएगी, कई सारे लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा, कई सारे लोगों का डिमोशन हो जाएगा। जो योग्यता है आपकी उससे नीचे का काम आपको करना पड़ेगा। आपका ऑफिस, आपका कैबिन, आपका शहर बदल सकता है, आपकी नौकरी बदल सकती है। आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों किसी और कंपनी में। नौकरी वाले कई लोग व्यापार कर सकते हैं और व्यापार वाले कई लोग व्यापार बंद करके नौकरी में आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके कर्म क्षेत्र में अवश्य आएगा, इसके लिए तैयार रहिएगा। साथ ही आपके ऊपर बॉस का दबाव होगा और जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आपके ऑफिस में काम करता है या आपके आसपास है, उससे आपको समस्या होगी। प्यून, कैब ड्राइवर, वॉचमैन, सफाई कर्मचारी इत्यादि से आपको कष्ट मिलने की संभावना है। आपको आलसी और सुस्त बनाएगी। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, अंधेरे कमरे में लाइट बंद करके एकांत में बैठ सकते हैं, एकांत प्रिय हो सकते हैं और तनाव आ सकता है आपके ऊपर। आपका ऑरा, आपका आभा मंडल कम होने लगेगा, आपका प्रभाव क्षेत्र कम होने लगेगा, मानसिक विषाद के लक्षण दिखने लगेंगे। संभल कर रहने की आवश्यकता है। शरीर में कोई रोग हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, आपकी बातों का वजन कम पड़ेगा लोगों के ऊपर, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। मित्रों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ज्योतिषी ने चतुर्थ भावस्थ शनि के बारे में एक श्लोक लिखा है। यह है वो श्लोक, मैं इसका भावार्थ समझाता हूँ। ज्योतिषी कहते हैं कि यदि चतुर्थ भाव में शनि विराजमान हो तो व्यक्ति बंधु, स्त्री, पुत्र से हीन तथा नौकरों से दुखी होता है और परदेश में जाके दुख पाता है। यानी व्यक्ति की पत्नी, व्यक्ति के दोस्त, व्यक्ति के पुत्र, संतान, इन सब से उसको कष्ट मिलता है, नौकरों से कष्ट मिलता है। और यदि वो अपने शहर से को छोड़ के कहीं और चला जाए तो वहाँ भी दुखी रहता है। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी सिंह राशि और धनु राशि वाले करोड़ों स्त्री पुरुषों, जातक जातिकाओं से 3 सदाबहार विनम्र निवेदन। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को प्रेस नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं किया है तो कृपया आप कर लीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और शनि की ढैया में सतर्क रहें, सावधान रहें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। दोस्तों, कुछ जानकारियां भी हैं आपके लिए। आगामी 10 मार्च 2025 से हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का कोर्स स्टार ज्योतिषी प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें हम आपको पराशरी वैदिक ज्योतिष का ज्ञान देंगे। यदि आप इस कोर्स को करके भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको प्रक्रिया, फीस वगैरह सब कुछ बताएगा। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ज्योतिष सीखिए और खुद भविष्यवक्ता बन जाइए। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो अभी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। उसका पालन करके आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। मित्रों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है। काल सर्प दोष पूजा, गंड मूल बाधा निवारण, शांति दोष पूजा, नवग्रह शांति दोष पूजा, महामृत्युंजय जप, रुद्राभिषेक, मांगलिक दोष शांति पूजा इत्यादि इत्यादि। यदि आप इनमें से कोई सेवा लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान में एक से एक बढ़कर विद्वान पुरोहित उपलब्ध हैं। आप हमारी सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तीसरा सदाबहार निवेदन यह है मित्रों कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो आपने देखा इस वीडियो में भाव, भावेश, कई सारी चीज़ों की मैंने चर्चा की है। इन सभी विषयों पर हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो उपलब्ध हैं। यदि आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे, पुराने वीडियोज़ को, तो यह वीडियो समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। अब मित्रों चलते हैं उपायों की ओर। उपायों में सिंह राशि और धनु राशि दोनों के लिए मैं एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूं जिसको यदि आप जीवन भर जापेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, शनि आपको बहुत लाभ देंगे। सिंह राशि वालों के लिए शनि का वो विशेष मंत्र ये है। यदि आप इस मंत्र को आजीवन जपते हैं तो बहुत लाभ में रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए शनि का वो विशेष मंत्र ये है। यदि आप इस मंत्र को जीवन भर जपते हैं तो बहुत लाभ में रहेंगे। अब उपायों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले, लियो साइन वाले लोगों को अपने लिए महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप अवश्य करवा लेना चाहिए। आप खतरे में हैं, आपको कई प्रकार के कष्ट होने वाले हैं। इसके अलावा
हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाकर उस सिंदूर का टीका स्वयं लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ शनिवार के दिन अवश्य करें। शनिवार के दिन संध्या समय 6 बजे से 9 बजे के बीच पीपल के वृक्ष में तांबे के लोटे से जल अर्पण करें। ओम पिप्पलादाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल दें और तिल के तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं। पीपल वृक्ष का स्पर्श करें, शनि प्रसन्न होंगे। साथ ही अपाहिजों, विकलांगों, वृद्धों की सहायता करें, उनको कुछ न कुछ दिया करें। गरीब लोगों को, मजदूरों को, सफाई कर्मचारियों को कुछ न कुछ दिया करें। तेल का दान करें, काले कंबल, काले पुष्प, काले वस्त्र, जूते इत्यादि का दान करें। काले कुत्ते को बिस्किट रोटी खिलाएं, शनि काबू में रहेंगे। महादेव की पूजा करें, शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें। इसके अतिरिक्त आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शनि काबू में रहेंगे। ओम शंख शनैश्चराय नमः की एक माला प्रतिदिन संध्या समय 6 बजे से 9 बजे के बीच जाप करिए, शनि काबू में रहेंगे। तो यह था सभी सिंह राशि, लियो साइन और सजिटेरियस साइन धनु राशि वालों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।